तारीख में पहली बार पाकिस्तान को मुसलसल 8 अवे मैचेस में शिकस्त हुई है। एक ही अंदाज में हमें शिकस्त हो रही है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि इन शिकस्तों का जो अंदाज है, जो तरीक़ेकार है, जो नाकामी है, वो एक ही अंदाज में हो रही है, लेकिन इसका सदेबाब करने वाला कोई नहीं है। अगर आप इस दौरान देखें कितने खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बदले, कितनी बैटिंग लाइन, कितनी बॉलिंग लाइन्स बदली, कैप्टन बदले, लेकिन नहीं बदला तो इसके पीछे बैठा हुआ वो शख्स जो पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह और सफ़ेद का मालिक है। लेकिन मजाल है कि कोई उसको हटाए। पाकिस्तान टीम हारती जा रही है, एक अंदाज में डूबती जा रही है, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान को मुसलसल 8वें अवे टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो, वेस्ट इंडीज़ हो, हर बर आज़म में हर मुल्क की पिचेस हमारे लिए मुश्किल हैं। हम कहीं नहीं खेल पा रहे हैं, अपने मुल्क में भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। तो इसकी जो रीज़न है वो आलमोस्ट सेम है। हर मैच में पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स होता है, हर मैच में। आप हिस्ट्री देख रहे हैं, आखिरी जो 8 पाकिस्तान को अवे शिकस्तें हुई हैं, सब में एक ही पैटर्न है। हर मैच में पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स, हर मैच में आखिरी टीम है उसके आखिरी जो टेल एंडर्स हैं, जो आखिर में बैटिंग करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर जाते हैं। आप इसी टेस्ट मैच को देखें जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़श्ता रात ख़त्म हुआ। इसमें वेस्ट इंडीज़ की आखिरी 3 विकेटों ने, यानी कि टेल एंडर्स ने 88 रन जोड़े हैं और पाकिस्तान की टॉप 3 विकेटें सिर्फ 25 रन जोड़ सकी हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम 120 रन पर लुढ़क गई, जबकि अगली टीम के सिर्फ टेल एंडर्स जो बॉलर्स हैं, जिनका बैटिंग करना काम नहीं है, वो 88 रन कर गए। इसी एक पिच पर, कोई और पिच नहीं थी। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो अच्छे अंदाज में खेल रही है। मुझे यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप ये ब्लेम दें कि विकेट बहुत ज़्यादा ग्रासी थी, बाउंस था, पेसर्स के लिए सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ इसी पेज पर मोहम्मद अब्बास अगर 23 रन कर सकता है तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में एक भी बैटर ऐसी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाता? पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐसी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाता? बाबर आजम ने 58 रन किए, गो कि उसके ऊपर तनकीद किसी हद तक नाजायज़ भी है, लेकिन पहली बार मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बाबर आजम का भी थोड़ा सा कसूर है। ठीक है, वो मैच का नतीजा नहीं बदल सकते थे। जो सिनेरियो था, जो सूरत हाल थी, बहुत मुश्किल हो गया था कि आप एक एंड से रन करें, अगले एंड से विकेटें गिरते देखें, ये नामुमकिन सी बात थी। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि पाकिस्तान की इनिंग्स में सिर्फ 3 जो बैटर्स हैं या 3 चीज़ें हैं जिन्होंने 11 से ज़्यादा रन किए। एक बाबर आजम, दूसरे आखिरी नंबर पर बैटिंग करने वाले मोहम्मद अब्बास, और फिर एक्स्ट्रा रन्स। और पूरी टीम में सिर्फ 3 थे जिनका स्कोर डबल डिजिट में गया। मोहम्मद रिजवान ने 11 रन किए, वरना सिर्फ 3, 2, 1 ये सूरत हाल थी। अब इस सूरत हाल में एक बैटर कैसे मैच जितवा सकता है? बाबर आजम ने जो आखिरी 3 पार्टनरशिप्स थी उसमें 45 गेंदें खेली, 43 गेंदें खेली, जबकि 45 गेंदें टेल एंडर्स ने खेली। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि बाबर आजम को स्ट्राइक ज़्यादा लेना चाहिए था, लेकिन शिकस्त की वजह बहरहाल ये नहीं है। अगर बाबर आजम ज़्यादा स्ट्राइक ले भी लेते तो जिस अंदाज में ये मैच चल रहा था, ये पाकिस्तान के हक में जा ही नहीं सकता था। 50 रन पर 5 विकेटें अपनी आधी टीम गंवाने के बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी जो टेल एंडर्स हैं वो आपके लिए 150 से ज़्यादा रन कर डालेंगे? तो ये बहुत मुश्किल था। बहरहाल पाकिस्तान की शिकस्तों का एक ही अंदाज़ है, लेकिन जो हमारा डॉक्टर है वो मरीज़ का मर्ज़ नहीं पहचान रहा। मर्ज़ का पता चल चुका है और उसके बावजूद अगर डॉक्टर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर नाअहल है। आप कितने खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट में आजमाएंगे? कभी ओपनर्स चेंज, कभी पहले वो यारी दोस्ती की टीम कहा जाता था, अब हर बार टीमें चेंज हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट उससे बुरे आ रहे हैं। शिकस्त के ऊपर हमें शिकस्त हो रही है। अब तो उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। बांग्लादेश में जहाँ पर हम बासानी टेस्ट सीरीज जीता करते थे, टेस्ट मैचेस में हमें वहम तक नहीं होता था कि हम ये मैच ड्रा हो सकता है, वहाँ पर हम मुसलसल हार रहे हैं। वनडे सीरीज वहाँ हारते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज हारते हैं, अपने मुल्क में बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप से 2-4 होते हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ भी क्लीन स्वीप से 2-4 होते हैं। तो फिर हमने कहाँ क्रिकेट खेलनी है? ना हमें ऑस्ट्रेलिया की पिचेस याद आती हैं, ना साउथ अफ्रीका का बाउंस या
जो पेस है वो रास आता है, ना वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में हम जीत पाते हैं, ना बांग्लादेश की कंडीशंस में हमसे जीता जाता है, तो फिर हम कहाँ जीतेंगे? तो ये वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रही है। वक्ती तौर पर जो आकिब जावेद का फार्मूला था मुल्तान में कि इंग्लैंड के खिलाफ तो काम कर गया कि स्पिन ट्रैक बनाकर पूरी डेडली स्पिन पिचेस बनाएं और हरीफ टीम को उस जाल में फंसाएं, लेकिन क्या सारी क्रिकेट हमने मुल्तान में खेलनी थी? हमने अपने मुल्क से बाहर यानी कि मुल्तान से बाहर खेलने का कोई प्लान ही तैयार नहीं किया। वो जो क्रिकेट के अरस्तू बनते हैं उनको अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर क्या वजह है कि हर मैच में एक ही अंदाज में हम हार रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट को हम जहाँ लेके जा रहे हैं, अब ये इसका कमबैक करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमने टीम का माहौल इतना गंदा कर दिया है कि हर बात मशकूक दिखाई दे रही है। शान मसूद गुज़िश्ता मैच में पहली इनिंग्स में सेंचुरी करने में कामयाब रहे, दूसरी इनिंग्स में जब वो बैटिंग करने नहीं आ रहे थे तो लोग यही सवाल उठा रहे थे कि क्या शान मसूद जानबूझ के ऐसा कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उनकी फिंगर जो है उसमें चोट लगी हुई थी और शायद वो बैटिंग करने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में आके बैटिंग की। लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बन गया है, हर कोई हर किसी को शक की निगाह से देख रहा है। पाकिस्तान को एक तो तारीख में पहली बार मुसलसल 8 शिकस्तें हुई हैं, ऊपर से ये हुआ कि 31 बरस के बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने तमाम की तमाम 20 विकेटें एक टेस्ट मैच में पेसर्स के ज़रिए हासिल की हैं। हम वो जो स्पिनर्स के ज़रिए एक जाल बुनते थे, नुमान अली, साजिद खान हमारे हीरोज़ हुआ करते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ये चीज़ हर किसी ने पहचान ली है, हर मद्दे मुकाबल टीम ने पहचान ली है। यही वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में स्पिन नहीं, बैटिंग फ्रेंडली नहीं, टोटल टॉप ग्रीन पिच तैयार की। सबको पता है कि पाकिस्तान टीम का अब क्या हाल होगा, क्योंकि हमने अलग ऐलान बता दिया कि हम स्पिन डेडली स्पिन ट्रैक के बगैर नहीं जीत सकते हैं। हम नुमान अली और साजिद खान के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहां पर फास्ट बॉलर से 1 से 2 ओवर सिर्फ कराए जाते थे और स्पिनर्स आकर अटैक करते थे। अगर आपकी ये पॉलिसी हम पहचान सकते हैं तो क्या मद्दे मुकाबल जो टीमें हैं उनके बैठे हुए कोचेस नहीं पहचान सकते? उन्होंने पाकिस्तान को बाआसानी अब जाल में फंसा लिया है। जहां जाते हैं पाकिस्तान के लिए पहले से एक ग्रासी पिच, एक बाउंसी पिच तैयार होती है। सबको पता है कि यहाँ पर आप पाकिस्तान के बैटर्स नहीं चल पाएंगे। हम अपने जो चंद मैचेस जीते हैं अपनी टोटल स्पिन पिचेस की बुनियाद पर, अपने स्पिनर्स की बुनियाद पर जीते हैं, वही चीज़ हमें वेस्ट इंडीज़ में काम नहीं आई। अली उस्मान का डेब्यू कराया, पूरे मैच में वो विकेट हासिल नहीं कर सके और आगे भी पाकिस्तान के साथ यही होगा। जिम्बाब्वे भी जाएंगे, वो भी पाकिस्तान के लिए ऐसी पिच तैयार करेगा जहां पर पाकिस्तान के एक तो स्पिनर्स फेल होंगे, पाकिस्तान के पेसर से उतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं होगी, उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स वहाँ फंस जाएंगे। अगर आप इस मैच को देख लें, इस मैच में गो कि पाकिस्तान के पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन ये भी देखना होगा कि वेस्ट इंडीज़ की आखिरी 3 विकेटों ने 88 रन भी इन्हीं बॉलिंग लाइन के खिलाफ, इन्हीं बॉलर के खिलाफ जोड़े हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि एक ही पैटर्न बन चुका है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान को ट्रैप करने का, पाकिस्तान को हराने का आसान सा फार्मूला है कि आप पिच तेज़ बना दें, बाउंसी बना दें, पाकिस्तान टीम के बैटर रन नहीं कर सकेंगे और ऐसा ही हो रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हैं। आगे पाकिस्तान की क्रिकेट एक नाम उम्मीदी में बदल जाएगी। आकिब जावेद दावे बड़े करते हैं कि हमने अभी जो ये कैंप लगाया था इसमें हमने तैयारी कर ली है, हम वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के टूर्स के लिहाज से पिचेस बनाकर प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। स्पिन ट्रैक से हटकर जब हम किसी बाउंसी पिच पर जाते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हम रन्स करना भूल जाते हैं, हत्ता कि हम क्रिकेट खेलना भी भूल जाते हैं।